नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। ब्रजवासी गौरक्षक सेना भारतीय संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौपुत्र धर्मदास महाराज के निर्देश अनुसार संपूर्ण भारत देश में निस्वार्थ भाव से गौ माताओं की सेवा और रक्षा की जा रही है। आज चांदनी चौक से जंतर मंतर तक पैदल यात्रा निकाली। इस यात्रा का एक उद्देश्य था कि संपूर्ण भारत देश से गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करें और गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगे। इसमें जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज के शिष्य गण और ब्रजवासी गौरक्षक सेना भारत संगठन के राष्ट्रीय ब्रज प्रांत प्रवक्ता हरि राजपूत और उनकी टीम मौके पर मौजूद थी और सैकड़ों की संख्या में यात्रा निकाली। ब्रजवासी गौरक्षक सेना भारत संगठन मैदान में उतरकर गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए संपूर्ण भारत देश के संगठनों से विनती करता है कि एकजुट होकर गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित कराओ। दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट। थोड़ा सा मैं आपको कथा के माध्यम से बता सकता हूँ। देखिए, उस समय जब गौ माता को वहां जब अपने बाएं छोड़ करके राजा दिलीप चले गए और उसके बाद जब समय आया, संतान नहीं हुई, उसकी पत्नी और दोनों आपस में बात की सुकन्या ने और उन्होंने कि अब क्या करना चाहिए, संतान के लिए क्या करें। तो उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं हमारे से गलती जरूर हो रही है। उसके बाद उनके पास संत महात्मा आए, ऋषि मुनि आए, उन्होंने रास्ता बताया। क्योंकि समय का अभाव है, इसलिए संत महात्माओं ने उन्होंने रास्ता बताया कि आपने गौ माता को अपने बाएं अंग छोड़ दिया है। कभी भी गौ माता को बाएं अंग छोड़ के नहीं चलना चाहिए। गौ भक्त जो होगा वो कभी भी गौ माता को प्रणाम किए बगैर आगे नहीं जाएगा, और जो कसाई होगा वो हमेशा ऐसा ही करेगा। इसलिए मैं उन कसाईयों को भी और उन भाइयों को भी कहना चाहता हूं कि कसाई भी हमारे भाई बन सकते हैं। हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और उन्हें हम चाहते हैं कि वो आए और गौ माता को बचाएं। गौ माता राष्ट्र माता, सत्य धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है। गौ माता, गौ माता सत्य धर्म का नाता है, हमारी माता है। सत्य धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है। गौ माता राष्ट्र माता, कट्टी गौ ये करे पुकार, बंद करो ये अत्याचार, कट्टी गौ ये करे पुकार, बंद करो ये अत्याचार। गौ माता, राष्ट्र माता, गौ माता, राष्ट्र माता। मैं मीडिया के भाइयों से कहूंगा, देखो अलग अलग मुद्दों के साथ आप सबकी वीडियो बना रहे हो, और जिस समय एक सरकार बनी, दिल्ली सरकार बनी, हमारी बहन रेखा गुप्ता जी मेरे गांव के पास की हैं। जब वो मुख्यमंत्री बनी, मेरा गांव बिल्कुल 1 किलोमीटर दूर है उनसे, और कल उनका जन्मदिवस है। कल उनका जन्मदिवस है। दो मुख्यमंत्री इकट्ठे हो रहे हैं हरियाणा में। हमारे गांव में जुराना में नंदगढ़ गांव उनका प्रमुख गांव है, जहां उनका जन्म स्थान है। वहां पे दो वहां मुख्यमंत्री इकट्ठा हो रहे हैं, सारे मंत्री इकट्ठा हो रहे हैं। मैं मीडिया वाले भाइयों को बताना चाहूंगा कि आपने उस समय भी हमारी वो नहीं दिखाई थी। जिस समय राम अपने सेक्टर 11 रोहिणी के पास में जापानी पार्क में जब मोदी जी की रैली थी, उस समय भी मैं रोता रह गया वहां, लेकिन किसी ने हमारी नहीं दिखाई। हम केवल मनोज भाई और मैं केवल वहां उस आंदोलन में थे, और वहां हम प्रधानमंत्री जी की गाड़ी के सामने भी खड़े हो गए। देखिए हमारे भार्गव जी आ गए हैं, इनका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। गौ माता, राष्ट्र माता, राष्ट्र माता। हमारे भार्गव जी को थी। उस समय मैं दिल्ली में संयोजक था। राम सेतु के समय चारों पीठ इकट्ठी हुई थी। चारों पीठ के शंकराचार्य रामलीला मैदान में चारों पीठ इकट्ठी हुई थी। आज हम उन पीठों को दोबारा से आमंत्रित करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि अब दोबारा से खड़े हो जाइए। चारों पीठ मिली थी जब राम सेतु बच पाया था, गुरुदेव ने उसी समय अपना बल दिखाया था।
गोपाल मणि और श्रेष्ठ गौतम जी, गोपाल मणि और श्रेष्ठ गौतम भी बैठ गए दिल समझा के। भंवर बीच में गाय फंसी है बाहर निकालो आके, भंवर बीच में गाय फंसी है बाहर निकालो आके। इसलिए हमारे गोपाल मणि जो सूत्रधार इस आंदोलन के साथ में जिन्होंने अपने पूरा जो समय है अपना जिंदगी अपनी जो है इस काम के ऊपर लगा दी, जिन्होंने अनेकों आंदोलन करके जगाने की कोशिश की और अब तक हमारे जितने भी संत महात्मा हुए 1966 की लड़ाई देखिए आप, कितनी भयंकर लड़ाई थी। हजारों साधुओं ने, हजारों गायों का बलिदान हुआ। उस समय की सरकार ने जो अत्याचार किया था, उस अत्याचार का देखिए गौ माता ने उसी समय बदला ले लिया था। वही कहना नहीं चाहिए, उसी समय की सरकार की बात को मैं सामने कह रहा हूं आज, और इस सरकार को भी चेताना चाहता हूं कि समय आ गया है। उस समय की सरकार ने गौ माता के ऊपर गोली चलाई, उस दिन गोपाष्टमी थी। दोबारा से जब उनका नाम नहीं लूंगा उन लोगों का मैं, जब दोबारा से 1966 को के बाद उसी गोपाष्टमी के अगली गोपाष्टमी को जब गोपाष्टमी आई कभी, उस समय उनका बेटा मारा गया। पहले खुद मारी गई, फिर उनका बेटा मारा गया, फिर उनका दूसरा बेटा भी मारा गया। तो ये क्या था? ये केवल गौ माता का श्राप था। इसलिए मैं चेताना चाहता हूं इस सरकार को, बताना चाहता हूं कि अभी भी जाग जाए ये सरकार, अन्यथा गौ माता का श्राप बहुत बुरा होगा। मैं इस सरकार से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि भारत सरकार को जागना होगा। भारत सरकार अगर गौ माता नहीं बचा पाएगी, क्योंकि मोदी जी के ऊपर हमें पूर्ण विश्वास है, अभी भी विश्वास है, योगी जी के ऊपर पूर्ण विश्वास है कि वो गौ माता को राष्ट्र माता घोषित जरूर करेंगे। हमें इसका पूर्ण विश्वास है। और इसी के साथ में मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि अगर गौ माता नहीं बची, अब नहीं बची तो कभी नहीं बची। गौ माता अभी, गौ माता सत्य धर्म का नाता है, सत्य धर्म का नाता है। अरे हिंदू थक गए क्या? उधर क्यों बैठे भाई? मोबाइल के अंदर घुस रहे हो यार, मोबाइल में मत घुसिए। हाँ, जहाँ बैठे हो आप, ऐसी जगह पे बैठे हो, ये संदेश पूरे राष्ट्र में नहीं पूरे विश्व में जाएगा। और गौ माता के लिए हमें जो काम करना है, गौ माता के लिए जो एक एक कतरा बूंद का, जो खून का एक एक जो कतरा गिर रहा है, एक बूंद जो गिर रही है, वो हमारे लिए और किसी के लिए घातक नहीं है, इस प्रकृति के लिए घातक है। इस प्रकृति के लिए इतनी घातक हो जाएगी। आप देखिए, गौ माता का श्राप जो है राजा दिलीप को मिला था कभी, और राजा दिलीप को जब मिला उस समय वो उनकी जो गलती थी, संतान नहीं हुई। संतान क्यों नहीं हुई? क्योंकि गौ माता को अपने बाएं अंग छोड़ करके चल पड़े थे, और उस बाएं अंग छोड़ने के कारण। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।